कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, आपका स्टेट का एग्जाम हो चुका है। आपने अपनी ऑफिशियल आंसर की भी मैच कर ली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम हमारा स्टेट का एग्जाम निकल गया है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम हमारा 1 या 2 नंबर से स्टेट का एग्जाम रह गया। बहुत सारी हमने प्रिपरेशन की थी, बहुत दिनों से हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी 1 या 2 नंबर से हमारा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। हम इतने डिमोटिवेट हो गए हैं, क्या अब हम क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद ही जो है हम दोबारा स्टेट दे पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, क्योंकि जो आपका स्टेट का एग्जाम था आपके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, क्या स्टेट का ही एग्जाम है वो ही आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचा था जो आप इतने डिमोटिवेट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो पास या फेल होना ही, इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं, सभी स्टूडेंट अपनी तरफ से बेस्ट ही करके चलता है। कहीं ना कहीं शायद आप उस चीज के लिए बने ही ना हो जो आपका 1 या 2 नंबर से एग्जाम रह रहा है। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, आप सभी को पता है केवीएस की वैकेंसीज आई हुई है। भाई केवीएस की वैकेंसीज आई हुई है, सभी को पता है केवीएस की वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो केवीएस की वैकेंसीज हैं। जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई है भाई वो जरूर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज है केंद्रीय विद्यालय के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब होता है भाई। जो एलिजिबल है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बता दो फ्रेंड, जो स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं लेकिन उनको भी मौका इसमें मिल सकता है, क्योंकि 2018 में जब आप लोग देखोगे सारा प्रोसेस, तो उसमें क्या हुआ था, सीटेट के एग्जाम से पहले वैकेंसीज दी गई थी। ठीक है, केवीएस की, लेकिन उसमें क्या था, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिससे क्या है बच्चों ने इसमें विरोध किया था इस चीज के लिए कि इस बार जो सीटेट का पेपर दे 2019 वाला, तो उन बच्चों को भी मौका मिले 2018 की जो वैकेंसीज थी। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, उन बच्चों को भी मौका मिला था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 100% चांसेस है। जो आपके पास 10 या 15 दिन बचे हुए हैं, जी जान से मेहनत कर लो, सीटेट का एग्जाम निकालो। इन वैकेंसी में आपको भी मौका मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सीटेट का एग्जाम आप पास करोगे, ना सिर्फ आप केवीएस के लिए एलिजिबल होगे, डीएसएसबी का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आप जो है अन्य स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी पे स्केल आपको मिल जाती है जब आप सीटेट क्वालिफाई होते हो। सीटेट का एग्जाम भी आपका 1 साल में ही होने लगा है, तो सीटेट का एग्जाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टेट ही लास्ट ऑप्शन नहीं था। अब जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, जिनका सीटेट नहीं है, वो सीटेट जरूर निकाल ले। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलेंगी और जिसमें सीटेट मांगा जाएगा। आपने देखा होगा एसएससी चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज निकली थी, सभी में सीटेट की जरूरत पड़ी थी। तो सीटेट जरूर इस मौके को हाथ से ना जाने दें, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, और सीटेट का एग्जाम आप एक ही बार में निकाल सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हो। सिर्फ 10 या 15 दिन आपको सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो यकीन मानिए सीटेट का एग्जाम आप पहली ही बार में निकाल लोगे। ना सिर्फ एग्जाम पास करोगे, बहुत ही अच्छे नंबर से पास करोगे। सिर्फ आपको पता होनी चाहिए चीजें कि आप क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, कौन सा यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आपको कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है सीटेट एग्जाम के लिए, ये सारी ही चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो 10 या 15 दिन की जो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अभी तक सीटेट एग्जाम की डेट नहीं दी गई है। ठीक है, दिसंबर में ही आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके दिसंबर टू जनवरी चलने वाले हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का प्रोसेस था, सीवीटी बेस आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका अभी एग्जाम डेट नहीं है, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन तो ये ही बचे हुए हैं। ठीक है, सीटेट एग्जाम डेट से पहले ही, तो अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपना जो है सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। और ना सिर्फ एग्जाम पास करते, बता दो फ्रेंड 10 से 15 दिन सफिशिएंट होंगे सीटेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, एस्टेट के मुकाबले सीटेट का एग्जाम इतना टफ नहीं होता है। सीटेट का एग्जाम आप पहले ही अटेम्प्ट में, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, ठीक है, बट आपका अगर पहला अटेम्प्ट है तो इस सही अटेम्प्ट में आप निकाल के इसको अलग रख सकते हो। सीटेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई कर ले। ठीक है, आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को सीटेट का सिलेबस वगैरह पता होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी चीजें बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट बार सीटेट का एग्जाम देंगे, तो इस वीडियो को जरूर वॉच करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ बता दो, इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन सा आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, कहां से पढ़ना है, नोट्स कहां से लेने हैं। ठीक है, नोट्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए, आपने कौन सा भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लिया हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको समझाया जा रहा हो, बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा हो, एकदम से चीजें आपके एकदम से कंसेप्ट एकदम से क्लियर है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जब आप उन चीजों का रिवीजन करोगे तभी आपको जो है सिलेबस ऐसा लगेगा पेपर से पहले कि हाँ अब हमारा सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, बुक लेनी है या फिर आपको नोट्स लेने हैं। नोट्स लेने हैं तो कहां से लेने हैं, ठीक है, इस वीडियो में सारी ही चीजें रहेंगी। अब जो कि वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना भाई। सभी को पता है सीटेट का एग्जाम है भाई। ठीक है, जो आपका सीटेट का एग्जाम है 2 लेवल्स में कंडक्ट होता है। ठीक है, 2 लेवल्स में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है, लेवल 1 और लेवल 2।
जो लेवल 1 होता है 1st to 5th के लिए कंडक्ट कराया जाता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और जो लेवल 2 होता है 6 to 8 के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो जो आप टीचर बनोगे 6 to 8 क्लास के लिए टीचर बन जाओगे। इसमें क्या होता है, सिलेबस इनमें लगभग सेम ही होता है, ठीक है। बस इसमें थोड़ी चीजें आपकी इजी आ जाएंगी, थोड़ी इसका जो है लेवल बढ़ जाएगा, बस चीजें आपके दोनों के लिए ही कॉमन रहेंगी, ठीक है। थोड़ी चीजें आपके अलग रहेंगी सब्जेक्ट के हिसाब से, वो मैं आपको बता देती हूँ। सीडीपी के बाद जो कि आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, भाई दोनों में सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी, ठीक है। ध्यान से सिलेबस देख लेना। इसके बाद बताऊंगी कि आपको ये सिलेबस कवर कहाँ से करना है, नोट्स कहाँ से लेने हैं, इसलिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लास्ट टाइम में जो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केवीएस की वैकेंसीज के लिए, और डीएसएस की वैकेंसीज भी जहां तक पूरी उम्मीद है आपकी 2023 में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपसे लैंग्वेज आती है, जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो आपको फर्स्ट लैंग्वेज में लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी लर्निंग लैंग्वेज जो आपने सीखी होगी अपने स्कूल में, ठीक है, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज के रूप में। आप कोई भी ले, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज अपनी जो अपने स्कूल में सीखी वो ले लें, या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में ले लें। ये आप पे डिपेंड करता है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज 1 मैंने जो ली थी, मैंने हिंदी ली थी, ठीक है, मैं उसी में कंफर्टेबल रहती हूँ मोस्टली। उसके बाद जो मेरी लर्निंग लैंग्वेज है, जो मैंने स्कूल्स में सीखी थी, वो मेरी इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। हिंदी थी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश हो गई थी लैंग्वेज 2। ये दोनों ही आपकी जो है 30 नंबर की पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में। सेम आपका लेवल 2 में होता है भाई, लैंग्वेज 1 होती है, ठीक है, 30 नंबर की। उसी तरह से इंग्लिश होगी लैंग्वेज 2 के रूप में, वो भी आपकी 30 नंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, लेवल 1 में आपसे ईवीएस पूछी जाती है, जैसा कि एस्टेट का पेपर होगा, आपने देखा होगा पीआरटी लेवल में 30 नंबर की आपसे ईवीएस पूछी जाती है, और 30 नंबर का मैथ सेम ही इसमें होता है लेवल 1 में, ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर की आपसे ईवीएस पूछी जाती है भाई 30 नंबर की, और आपसे मैथ आता है 30 नंबर का। इसमें चीजें क्या होती हैं डिफरेंट एस्टेट के मुकाबले, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। एस्टेट के पेपर में क्या होता है, सारा ही कंटेंट होता है, जितने भी सब्जेक्ट है सबका ही आपको कंटेंट करना पड़ता है, 6 to 8 की क्लासेस रखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको 75% मतलब 75 नंबर की पेडागोजी आती है। 150 का पेपर होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। 150 के पेपर में से 75 नंबर की पेडागोजी आती है और 75 नंबर का कंटेंट आता है। कैसे आता है, जैसे कि आपकी सीडीपी है, सीडीपी में 15 नंबर की शिक्षण विधियां हो गई, 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा। सेम ही इसी तरह लैंग्वेज में होता है, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, जैसे 15 नंबर की यहाँ पे आपसे पेडागोजी आएगी हिंदी की, और 15 नंबर का यहाँ पे भी आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट में आपका वो आ जाते हैं पद्यांश काव्यांश, ठीक है, वहीं से आपकी कुछ हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सेम इंग्लिश में होता है, सेम ईवीएस में होता है, सेम ही मैथ में होता है। इसी तरह से जो लैंग्वेज 2 होते हैं, सॉरी लेवल जो 2 होता है आपका, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, जैसा कि सभी को पता है सीटेट का जो एग्जाम है लेवल 2 में, उसमें 2 सब्जेक्ट में आपको चॉइस करनी पड़ती है। अगर आपका आर्ट है तो आपको एसएसटी लेनी होगी, अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है तो आपको मैथ और साइंस लेनी पड़ती है। मैथ और साइंस अगर लेते हो, मैथ और साइंस ये 60 नंबर की आपसे पूछी जाएंगी। 30 नंबर में आपकी मैथ होगी, जिसमें से मैथ में आपके लगभग 15 और 20, ठीक है, के बीच में 17 हो सकते हैं, 18 क्वेश्चन हो सकते हैं कंसेप्ट के आएंगे, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, और आपकी 10 या 12 नंबर की आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। सेम ही साइंस में होता है, आपकी 15, 16, 17 नंबर तक कंटेंट पूछ लिया जाता है, 12, 13 नंबर तक साइंस की पेडागोजी पूछी जाती है। उसी तरह से एसएसटी होती है, जो कि आपकी 60 नंबर की होगी। सेम इसमें कुछ आपके परसेंटेज जैसे कि 20 या 25 तक पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपका जो है कंसेप्ट पूछ लिया, ठीक है। ऊपर सारे ही मैंने बता दी, लगभग आपकी 75% पेडागोजी पूछी जाती है भाई, 75 में आपका जो है कंसेप्ट पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात यही होती है, और जो है 75 नंबर दिलाता है आपका पेडागोजी। अगर आप पेडागोजी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लिया, एक बार आपने ढंग से अगर पेडागोजी का नियम समझ लिया कि पेडागोजी होती क्या है, कुछ टैग वर्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको एज ए टीचर, ठीक है, कि जो आपका स्टूडेंट है उसको अपना बच्चा मान के उसको शिक्षा देनी है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है, पॉजिटिविटी के साथ उसको किस तरह से आपको हैंडल करना है, वो चीजें अगर आपको आती हैं, आप अच्छे टीचर आप बनने के गुण आपके अंदर हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन पेडागोजी में गलत नहीं करोगे। कुछ शिक्षण विधियां होती हैं, जो उनके रूल होते हैं, आगमन निगमन जितनी भी प्रोजेक्ट विधि सारी ही
उनके अगर करते हो आपकी सभी सेम ही होती है, हिंदी इंग्लिश साइंस ईवीएस सब में लगभग सेम ही होती हैं। अगर आप एक बार अच्छे से उनको सीख गए तो आप यहाँ 75 की है तो 73 नंबर इजिली ले लोगे 75 में से। सिर्फ 1-2 नंबर ही आपके कट सकते हैं, ठीक है, पेडागोजी के अंदर। और कंसेप्ट भी बहुत इजी होता है भाई। यहाँ आप ना सिर्फ एग्जाम पास करते हो 10 से 15 दिन में, आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है हिंदी इंग्लिश में बहुत इजी होता है, पैसेज आता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर पद्यांश और काव्यांश आते हैं। सिर्फ आपको 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे लगा लीजिए, कंटिन्यूसली मेहनत करनी है 10 से 15 दिन कंटिन्यूसली, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। सबसे मेन बात है भाई पढ़ना, सभी को पता होगा। अब जो सबसे अच्छा जो चैनल है, ठीक है, जहां से हमने भी अपना एग्जाम निकाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो है सचिन सर का, ठीक है। तो सचिन सर को आप फॉलो कर लेना जरूर। सचिन चौधरी का जो चैनल है बहुत अच्छे से सर करवाते हैं, ठीक है, सचिन चौधरी। उसके बाद हिमांशी मैम, अगर आपको हिमांशी मैम का पढ़ाया अच्छा लगता है तो वो चैनल। दूसरा थर्ड जो चैनल है बेस्ट सीटेट के लिए, वो बता दो गुरुजी बर्ड। ये 3 ही चैनल है, ठीक है। उसके बाद अध्ययन मंत्रा से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं इन 3 को ही आपको बता रही हूँ। और बता दो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि ये मेरा भी टीचिंग का चैनल है, मैंने इससे पहले एस्टेट की तैयारी कराई थी, आप सभी को पता होगा, बहुत से बच्चे एस्टेट के जुड़े होंगे, ठीक है। उसी तरह से मैं सीटेट की तैयारी भी करवाने वाली हूँ। मेरा न्यू चैनल है जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट लगभग मैं भी कंप्लीट आपकी तैयारी करवाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो है चैनल बता दिए हैं, आप यहाँ से भी पढ़ लेना, बट मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, शिक्षण विधियां सभी सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोज होंगी। एक ही वीडियो में कंप्लीट हिंदी पेडागोजी, एक ही वीडियो में कंप्लीट मैथ, एक ही वीडियो में कंप्लीट साइंस की पेडागोजी, और कंसेप्ट भी करवाऊंगी। 6 to 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाली हूँ, और आपकी 3rd to 5 के लिए ईवीएस स्टार्ट करने वाली हूँ। साथ ही साथ बता दूं आपको फ्रेंड, इनकी सभी की मैं आपको वीडियो अपलोड करके उसकी जो पीडीएफ रहेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, जो कि अगर आप वीडियो देखते हो, चीजों को समझते हो, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझाऊंगी। अगर आप चीजें समझ गए तो बता दूं फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ जो आपको मैं टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दूंगी वो रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगी। उसके अलावा आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम में कोई भी वीडियो मैराथन क्लास अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं भी अपने चैनल पर लगभग आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, या फिर आपका ईवीएस हो, आपका लेवल 1 का मैथ हो, लेवल 2 का मैथ हो, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट भी मैथ है, तो मैं आपको अच्छे से सारा कंटेंट क्लियर करवा दूंगी, टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको करवा दूंगी। बाकी मैंने चैनल भी बताए हुए हैं भाई, इनको भी फॉलो करें, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाती हैं, ठीक है। मेरा चैनल भी नया है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दूंगी, एक बार बढ़ के जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जो बच्चे जुड़े हैं, जिनको पता है भाई वीडियो कैसी लगी, सभी को कमेंट करके बताना है, लाइक कर देना वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो सभी को बताना है।